मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली, मेयर मजलिस बल्दिया हैदराबाद, जिले महबूबनगर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, तांडूर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, सदर मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, गुलबर्गा से आए हुए हैं हमारे बड़े लीडर, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाले मेरे ज़िंदा और माँ और बहनों, बुजुर्गान मिल्लत इस्लामिया, हमारे मुल्क की पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की 29वीं रियासत के क़याम के सिलसिले में कानून को पास किया और हमारे मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना अनकरीब तस्लीम पाएगी। कानूनन जो मराहिल थे पूरे मुकम्मल हो चुके। यकीनन ये उन लोगों के लिए एक तारीखी मौका है, खुशी का मौका है, जिन्होंने इस रियासत की तश्कील के लिए कोशिश की, जद्दोजहद की और इस सिलसिले में 600 से ज़ायद नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी भी दी। और जो बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कह रही थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्या चीज़ का मुतालबा किया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने न सिर्फ आंध्र प्रदेश के असेंबली में जब मरकज ने उस बिल को भिजाया, उस पर अपनी राय और अपनी तजावीज़ को दिया, मगर जो तजावीज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दी उसको मरकज में कांग्रेस की हुकूमत ने कबूल नहीं किया, क्योंकि जो बिल ऐवाने पार्लियामान में पेश किया गया उस बिल में कई कमजोरियां हैं। और हमारा मानना यह है कि ये कमजोरियां मुस्तकबिल में जब एक नई रियासत तश्कील में आएगी तो यकीनन ये कमजोरियां यहाँ की आवाम को परेशान करेगी। मजलिस ने क्या मुतालबा किया जिसको कांग्रेस, TRS और तेलुगु देशम ने इसकी तायीद नहीं की। हम बीजेपी से न कभी तायीद की उम्मीद किए थे न कभी करेंगे, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्या चीज का मुतालबा किया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह कहा कि आप इस बिल के जरिए एक अलहदा रियासत को तश्कील दे रहे हैं। हम इस बात को मानते हैं, मगर एक काम आप करने जा रहे हैं तो उसको सही तरीके से करिए। मजलिस ने इस बात का मुतालबा किया कि कैसे किसी रियासत का एक हिस्सा दूसरी रियासत का मुश्तरका दारुल हुकूमत का हिस्सा बनेगा। मजलिस ने इसकी शदीद मुखालिफत की। मजलिस ने इस बात को बताया हुकूमत के सामने और तमाम आवाम के सामने कि दुनिया में किसी भी मुल्क का अपना दारुल हुकूमत किसी दूसरे मुल्क के हिस्से में नहीं है। न हमारी रियासत में न हिंदुस्तान में किसी एक रियासत का दूसरी रियासत में उसका दारुल हुकूमत है। तो आखिर किस बुनियाद पर शहर हैदराबाद को तेलंगाना और आंध्रा
रियासत का मुश्तरका दारुल हुकूमत करार दिया गया। इससे कहीं पर नजीर नहीं मिलती, ना ही हमारा आईन न हमारा दस्तूर इस बात की इजाजत देता है, मगर यह काम किया गया जो गलत है। 10 साल तक मुश्तरका दारुल हुकूमत, जो लोग तेलंगाना के हुसूल की खुशियां मना रहे हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, याद रखो तेलंगाना में सिवाय हैदराबाद के कोई ऐसा चीज नहीं है जो तेलंगाना को रेवेन्यू पहुंचा सकती। अगर हैदराबाद मजबूत रहेगा तो तेलंगाना मजबूत रहेगा, अगर हैदराबाद कमजोर पड़ेगा तो तेलंगाना तरक्की नहीं करेगा। हम शुरू से जिस खदशे का इजहार कर रहे थे कि याद रखो तुम किसी चीज को हासिल करने के बावजूद भी तुम सही काम नहीं कर सकोगे, हमारा वो शक हकीकत में तब्दील हो गया। 10 साल तक कौन हैदराबाद में कैसी तरक्की होगी कि तेलंगाना की हुकूमत कोई तरक्याती काम करवाएगी, और अगर हैदराबाद की तरक्की पिछले 4-5 साल से ठप होकर रह गई, हैदराबाद से जो टैक्सेस मिलेंगे वो तेलंगाना की तरक्की में इस्तेमाल होंगे। मुश्तरका दारुल हुकूमत को कबूल किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इसकी मुखालिफत की, स्पीकर से कहा कि इस पर डिवीजन कराया जाए, मगर कोई खड़े होकर हमारे तरमीमात की तायीद नहीं की। तरमीमात की तायीद नहीं की, ठीक है, मगर अवाम के अदालत में जाकर तो बताना हमारा मकसद है। शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, सैबराबाद का पुलिस कमिश्नर का इलाका, जो रंगारेड्डी जिले का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें आता है, ये 2 इलाकों का लॉ एंड ऑर्डर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होगा, इन 2 इलाकों का लॉ एंड ऑर्डर मौजूद गवर्नर साहब के पास होगा। और कौन किसको गवर्नर बनाता है? मरकज में जिस किसी पार्टी की हुकूमत बनती है, उस पार्टी का जो उनका वफादार आदमी होता है, जो उनका करीब का आदमी होता है, उसको उठाकर गवर्नर बना दिया जाता है। क्या हम गवर्नर से उम्मीद कर सकते हैं कि वो इंसाफ करेगा इस दोनों इलाकों के लोगों से? क्या हम गवर्नर से उम्मीद कर सकते हैं कि अगर अक़लियतों पर जुल्म होगा तो उनसे इंसाफ होगा? और हिंदुस्तान का दस्तूर साफ और वाज़ेह तौर पर कहता है, आर्टिकल 246 कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक रियासत का सब्जेक्ट है, वो रियासत के पास रहना चाहिए, मरकज का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मजलिस ने इस बात की मुखालिफत की कि लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास नहीं रह सकता, और ये कैसा निजाम बनाया गया कि तेलंगाना के 8.5 जिलों का लॉ एंड ऑर्डर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के पास, और 1.5 जिलों का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास। ये कौन सी किस चीज की नजीर पैदा की गई, कहां से पैदा की गई? कोई हमको समझाओ कि किस बुनियाद पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर और सैबराबाद पुलिस कमिश्नर का इलाका गवर्नर को दिया गया। तो कांग्रेस वाले कहते कि हमको फेस सेविंग फार्मूला देना था सीमांध्रा लोगों के लिए। अरे फेस सेविंग फार्मूला की बात करने वालों, हिंदुस्तान का दस्तूर इस बात की इजाजत नहीं देता कि तुम एक रियासत का लाइनर अपने पास रखो। कल अगर मरकज में खुदा ना खास्ता फिरका परस्त हुकूमत इख्तिदार पर आएगी और वो लोग एक फिरका परस्त शख्स को यहां का गवर्नर बनाएंगे, तो क्या गारंटी है हमारे सिक्योरिटी की, हमारे जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की? हर आदमी हैदराबाद को आकर काम करता, रोजगार तरक्की करना चाहता। कल अगर हमारे जानो माल को खतरा होगा तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? कांग्रेस पार्टी को जानना चाहिए, मनमोहन सिंह साहब को जानना चाहिए कि मनमोहन सिंह साहब आपको 10 साल के बाद मनमोहन बन जाएंगे। आप अपने घर में बैठकर आराम से मनमोहन लाल के गाने सुनेंगे। हम पर जब आफत आएगी
या फिर आपके कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर आएंगे? हम डरते नहीं है किसी से, मगर बता रहा हूं तुमको, और जब मुकाबला अगर होगा, हालात खराब होंगे, तो फिर हमको इल्जाम नहीं लगाना होगा ये जो काम किया गया, ये जो बिल में लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर को दिया गया, ये गैर कानूनी है। हिंदुस्तान का दस्तूर इस बात की इजाजत नहीं देता। ये गलत काम हुआ, ये अच्छा काम नहीं हुआ। क्यों नहीं तायीद किए टीआरएस, कांग्रेस, तेलुगु देशम वाले? इनकी खामोशी बड़ी माने खैर है। और फिर हमने क्या कहा कि प्राणहिता चिवल्ला प्रोजेक्ट को नेशनल स्टेटस दिया जाए। जब पोलावरम प्रोजेक्ट को नेशनल स्टेटस मिल सकता है तो प्राणहिता चिवल्ला को क्यों नहीं मिलेगा? कि तेलंगाना की आवाम जानती है कि प्राणहिता चिवल्ला प्रोजेक्ट का इसमें कितना पैसा लगेगा? 30,000 करोड़ के करीब इसमें सर्फ आएगा। कहां तेलंगाना रियासत के पास इतना पैसा होगा? 30,000 करोड़ तो तुमको सिर्फ शहर हैदराबाद से टैक्स के तौर पर मिलेगा। क्या तुम पूरा का पूरा पैसा प्राणहिता चिवल्ला में लगाओगे? ये मजलिस ने कहा कि प्राणहिता चिवल्ला को नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस मिले, क्योंकि जब प्राणहिता चिवल्ला मुकम्मल होगा तो हमारे तांडूर में, विकाराबाद में, रंगारेड्डी में पानी आएगा, तो यहाँ की लाखों एकड़ जमीन को ज़राअत मिलेगा। क्यों नहीं तायीद किए लोग? खामोश बैठे रहे। प्राणहिता चिवल्ला का प्रोजेक्ट शुरू होगा, मुकम्मल होगा, तो शहर हैदराबाद को पानी मिलेगा। जितने रास्ते में जो जिले आएंगे उनको पानी मिलेगा, चाहे करीमनगर हो, चाहे निजामाबाद हो, चाहे जहीदाबाद हो। मगर खामोश बैठे रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तरमीमात पेश की कि जो कर्जा है आंध्र प्रदेश का, रियासत का, हुकूमत कह रही है कि आबादी के तनासुब के ऊपर उस कर्जे को बांटा जाएगा। मजलिस ने कहा नहीं, आबादी के तनासुब के ऊपर नहीं। अगर किसी इलाके में कोई काम हुआ तो इस इलाका जिस हिस्से में है वहां पर उसको देखा जाए। हमारी तरमीम को कोई तायीद नहीं किया। कौन उसका खमियाजा भुगतेगा? तेलंगाना की आवाम इसका खमियाजा भुगतेगी। हमने कहा कि जो लोग दूसरी रियासत के हैं मगर अपना पेंशन हैदराबाद से लेते हैं, इनका पेंशन वहां से मिले जहां से रिटायर हुए, जिस इलाके के हैं। हमारी तरमीम को कबूल नहीं किए, ये बोझ पड़ेगा तेलंगाना के खजाने के ऊपर। मुस्तकबिल में आप देखेंगे ये बातें होगी। मजलिस ने कहा कि तेलंगाना की हाईकोर्ट बनाओ। जब दूसरी रियासत की हाईकोर्ट बन रही है तो तेलंगाना की हाईकोर्ट क्यों नहीं बनाते? कि तेलंगाना के बच्चे, तेलंगाना के वकील सीनियर लॉयर नहीं बनेंगे? कि तेलंगाना के नौजवान होनहार काबिल नौजवान जो आज वकील है, क्या वो जज नहीं बनेंगे? कि हमारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे किसी जिले की हो, उस जिले का जज को तेलंगाना का जज बन सकता था, मगर हमारी तजवीज को खामोश बैठ गए। मजलिस ने कहा कि हैदराबाद हाउस दिल्ली का, जिसको उस्मान अली खान ने तामीर करवाया 9 एकड़ पर, आंध्र प्रदेश बनने से पहले मरकजी हुकूमत ने उसको हासिल किया। और उसको हासिल करने के बाद दिल्ली में जहां पर आंध्र प्रदेश भवन बनाया गया और एक खुली जमीन अराजी है, वो हमको दी, हैदराबाद स्टेट को दी गई थी। मगर आज वो तमाम का तमाम दूसरी रियासत को चला गया। क्या तेलंगाना के लीडरों के पास कोई जवाब है इसका? क्या यही तुम्हारी लड़ाई थी? तुम इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करने वालों, तुम्हारी जबान क्यों खामोश हो गई? क्या इसीलिए 650 बच्चों ने अपनी जानें गंवाई? मजलिस ने कहा कि जब तेलंगाना और आंध्र 2 रियासत बनेगी, इन दोनों रियासतों की जबान तेलुगु होगी। जब तेलुगु जबान पर 2 रियासतें तश्कील पा रही है, उर्दू से इंसाफ कौन करेगा? मजलिस ने कहा कि उर्दू को तेलंगाना रियासत में पहली जबान का मौका मिले, तो क्यों नहीं तायीद की तुम लोगों ने?
जिस जबान ने हिंदुस्तान की आजादी में इतना बड़ा अदा किया, क्या उससे इंसाफ नहीं करोगे? दो तेलुगु जबान बोलने वाले एक साथ नहीं रह सकते, अपना अलग घर बना लिए, तो उर्दू बोलने वाले तेलुगु बोलने वालों के साथ कैसा साथ रहेंगे? अगर इंसाफ नहीं होगा तो इंसाफ तो करना पड़ेगा ना उर्दू जबान से। हमने तरमीम पेश की पार्लियामेंट में कि उर्दू को भी तेलंगाना रियासत में पहली जबान का स्टेटस मिले। ये कॉलेज की बिल्डिंग तुम्हारे सामने तांदुल के लोगों कि यहां पर उर्दू मीडियम के क्लास चलाने के लिए कोई टीचर है, लेक्चरर है? नहीं है यहां पर। क्यों नहीं है? क्योंकि उर्दू से इंसाफ नहीं किया जाता। हमारी मादरी जबान जरूर है, हम इस पे पढ़ना चाहते। हमारा एक कॉलेज है तांदूर में, यहां पर टीचर का प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है। क्यों नहीं है? कि उर्दू से इंसाफ नहीं हुआ। ये मजलिस ने तजवीज पेश की, हमने कहा कि देखो दो और एक नई रियासत तश्कील पा रही है, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आंध्रा के भी मुसलमानों को, तेलंगाना के मुसलमानों को। खामोश हो गए, कोई तारीफ नहीं करता। क्या तुम क्या कर रहे हो तुम नहीं जानते, मगर मजलिस से तरमीमात पेश की ताकि अवाम को मालूम हो जाए, तेलंगाना की अवाम को भी मालूम हो जाए, आंध्रा की अवाम को भी मालूम हो जाए कि जहां पर हमारी जबान का मामला आया, इनकी जबानें पर खुफल लग गया, ताला लग गया। हमारा रिजर्वेशन का मसला आया तो ये लोग खामोश बैठ गए। लॉ एंड ऑर्डर का मसला हैदराबाद का तो खामोश। गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर, हैदराबाद मुश्तरका कैपिटल, हाई कोर्ट नहीं बनाएंगे तेलंगाना की। अब फिर ये क्या मुलाजिमीन से इंसाफ होगा? ये मसाइल पैदा होने वाले हैं, ये हम पहले से बता रहे हैं। और अगर कोई ये समझ रहा है कि हम खामोश बैठ जाएंगे, खामोश नहीं बैठने वाले। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये जो लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास रखा गया, इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हमसे इंसाफ करेगा। हम हरगिज़ इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास रहे। ये कौन गवर्नर है? ये कहां का गवर्नर है? इसको क्या इख्तियार है? क्या अवाम ने इसको मुंतखब किया? क्या अवाम ने इसको डालकर कामयाब किया? कैसे लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद का, साइबराबाद का गवर्नर के पास होगा? जो यहां के गवर्नर ने लिख कर दिया, मरकजी हुकूमत ने उसको कबूल कर लिया। अगर ये बात है तो क्यों नहीं पूरा तेलंगाना का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास रख दिया जाए? क्यों नहीं करीमनगर का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास हो? क्यों नहीं निजामाबाद में भी सेटलर है, पूरा निजामाबाद जिले का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास? क्यों नहीं कोदाड़ में सेटलर है, निजामाबाद का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास? क्यों नहीं खम्मम में भी सीमांध्रा के लोग हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर भी गवर्नर को दे दो। पूरा तेलंगाना के 10 जिलों का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर को दे दो, तो कांग्रेस वालों तुम अपने घर से नहीं निकल सकोगे। मैं जानता हूं तुम में कितनी ताकत है। साइबराबाद का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास, और हम तो बोलते नहीं ओवैसी साहब मत करो, आ जाने दो, मिल जाने दो, उसके बाद देखेंगे। अरे क्या तुम भीख मांग के ले रहे हो? क्या तुम भोली पैदा कर ले रहे हो? नहीं, तुमको हक मिलना चाहिए, तुम्हारा मानता हूं, मगर हक कैसे मिल रहा है? क्या तुम किसी के सामने हाथ फैला के बोल रहे हो कि अम्मा दे दो, बाबा दे दो? और किस क्या दे रहे? हिंदुस्तान का दस्तूर जिस बात की इजाजत नहीं देता, वो गलत काम करके दिया जा रहा है। इसका नुकसान कहीं ऐसा उठाना पड़ेगा तेलंगाना की आवाम को। इस बिल में बहुत से कमजोरियां हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन तमाम चीजों से आवाम के सामने रखेगी और मुकाबला करेगी। और यकीनन चाहे तेलंगाना हो या आंध्रा हो, हम दोनों रियासत में अपनी जमात को मजबूत करेंगे। मैं आंध्रा के आवाम से भी कहना चाह रहा हूं, मैं करनूल के मेरे भाई और बहनों से कहना चाह रहा हूं, अदौनी के मेरे भाई और बहनों से कहना चाह रहा हूं, हिंदूपुर अनंतपुर के मेरे भाई और बहनों से कहना चाह रहा हूं, नेल्लूर के मेरे गयूर नौजवान
जमीन पर रहने वाले मेरे भाइयों से कहना चाह रहा हूं, गुंटूर, विजयवाड़ा और श्रीकाकुलम के गांव में बसने वालों से कहना चाह रहा हूं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे इलेक्शन से मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा नुमाइंदा था, हूं और रहूंगा। मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। ये जमातें तोड़ सकती है, ये जमातें रियासत बना सकती है, मगर दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे और मेरे रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। जिस रिश्ते को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, जिस रिश्ते को रब्बुल आलमीन ने जोड़ दिया, वो कलमे की ताकत पे बुनियाद पर रिश्ता बनाए। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। जो तेलंगाना में है, जो आंध्रा में हमारा भाई है, हम इनकी तारीफ करेंगे, इनके लिए लड़ेंगे, इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। अगर कोई समझ रहा है कि हम आंध्रा को नहीं जाएंगे, गलत समझ रहा है। हम करनूल में लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, नेल्लूर में लड़ेंगे। सुन लो वाईएसआर पार्टी के लोगों, हम नेल्लूर में लड़ेंगे, अदौनी में लड़ेंगे, करनूल में लड़ेंगे। हम मजलिस महाप्रति और मजलिस को मजबूत करेंगे। अब तो तेलंगाना आपने बनाया, अब तेलंगाना के हर दुक्कर चौर पर मुकाबला होगा, हर जगह मुकाबला होगा इंशाअल्लाह ताला। और तेलंगाना को बनाने के बाद बीजेपी के मुंह में पानी आ रहा है। बीजेपी के लीडर पार्लियामेंट में बोल रहे कि मैं चिन्नम्मा हूं, कांग्रेस वाले बोल रहे हमारी अम्मा ने दिया, बीजेपी वाले बोल रहे चिन्नम्मा ने दिया। अरे मेरे भाई, हम कहां गए फिर? अब मैं क्या हूं, क्या बताऊं, कैसे बताऊं? अवामी जलसे में नहीं बता सकता, अब तक छोड़ रहा हूं। बीजेपी समझ रही है कि हाँ हमको मिल गया और हम यहां पर लड्डू खाएंगे। अजीजान मिल्लत, यकीनन ये बात मेरी सही है कि अलहदा रियासत में बीजेपी मजबूत हो सकती है, बीजेपी मजबूत हो सकती है। मैं शुरू से कह रहा हूं इस बात को, लोग मेरी बात के यकीन नहीं कर रहे थे। अब क्या हो रहा है आप देखेंगे। मेरी एक एक बात को याद रखो, मेरी एक एक बात को याद रखो आप, कि क्या टीआरएस पार्टी मुस्तकबिल में मजबूत रहेगी? जबकि तेलंगाना हासिल हो गया। ये गुलाबियों का एक ही 1 पॉइंट फार्मूला था, तेलंगाना का हासिल करना। जब तेलंगाना हासिल हो गया तो क्या टीआरएस अपनी अलहदा शनाख्त को बरकरार रखेगी? ये इनके लिए चैलेंज है। ये इनको जवाब देना है कि क्या वो अपनी जमात को जिंदा रखेंगे या फिर वो जाकर मिल जाएंगे कांग्रेस पार्टी के साथ। क्या तेलुगु देशम तेलंगाना में अपने अलहदा शनाख्त को बरकरार रखेगी? ये जवाब देना पड़ेगा तेलुगु देशम के सरबराह को। मेरा मानना यह है कि इनका मुस्तकबिल नहीं है तेलंगाना में। मैं गलत साबित होने के लिए तैयार हूं, मैं खुश रहूंगा अगर मैं गलत साबित हुआ। और ये तमाम के तमाम तेलुगु देशम पार्टी के ताल्लुक से बोलेंगे, ये आंध्रा वालों की पार्टी है तेलंगाना में, इसकी यहां पर क्या जरूरत है? तुम अपनी साइकिल को वहां पर लेकर चले जाओ, यहां पर मत चलाओ। तो किसको फायदा होगा? जब टीआरएस का गुलाब गुलाब नहीं रहेगा, जब तेलुगु देशम का पीला रंग नहीं रहेगा, ये तमाम के तमाम गिरवा रंग में रंग जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि अपनी जमात से वाबस्ता रहो। सेकुलरिज्म की लड़ाई है ये। तेलंगाना हासिल करना बड़ी बात नहीं है, तेलंगाना को सेकुलर रखना यह बहुत बड़ी बात है। तेलंगाना का हासिल करना एक बात है, मगर इस रियासत को सेकुलर रखना, इसकी तहजीब को सेकुलर रखना, ये सबके लिए चैलेंज है। मजलिस अपना ताउन देने के लिए तैयार है। मजलिस चाहती है कि इलाका तरक्की करे,
जो उम्मीदें लोगों ने वापस की उन उम्मीदों को पूरा किया जाए। जिन लोगों ने ख्वाब देखे इस रियासत के लिए, उस ख्वाब को पूरा होना चाहिए। मगर तरक्की और ख्वाब यकीनन पूरे उस वक्त हो सकते हैं जब इस रियासत को सेकुलर रखेंगे। बीजेपी क्या कर रही है अभी से, ये आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं, तेलंगाना को फिरकावारियत के रंग में डूब रहे हैं, रंग में रख रहे हैं। क्या बेखराबाद में हमारे एक ईसाई पादरी को नहीं मारा गया? हमारे एक ईसाई क्रिश्चियन पैस्टर को मारा गया। कहां थे तेलुगु देशम, टीआरएस, कांग्रेस वाले? अगर हम तांडूर में जुलूस निकाल लिए बगैर परमिशन के तो हमको गिरफ्तार कर लिया जाता। अगर हम झंडा लगाना जाते तो हमको रोक दिया जाता। 11 बजे के बाद अगर दुकान खुली रखे तो बिठाकर लेकर चले जाते। 10 बजे कुछ हो गया तो उनको बिठा लेते। मगर बेखराबाद में मैडम एसपी हमारे क्रिश्चियन पेस्टर को, संघ परिवार के ये जालिम लोग चाकुआ मार के उसकी जान ले लिए। आप क्या उनको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिए? क्या आप उनको नंगा करके मारे? क्या आप आरएसएस के खाकी चड्डियां पहनने वाले वो हिजड़ों को तल्लों पर मारे? क्या इनको आप 2-2 दिन लॉकअप में रखे? उन पर कौन सा केस लगाए मैडम एसपी? आप बताइए हमको। हम जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया। क्या आपने पुलिस रिमांड लिया? नहीं लिया पुलिस रिमांड आपने। गिरफ्तार करे, ले जाकर छोड़ दिए जेल में। क्या 90 दिन के अंदर चार्जशीट डाली जाएगी मैडम? क्या इनको सजा दिलाएंगे मैडम आप? क्या इनको 10 साल की सजा होगी? एक आदमी की जान ले लिए। 3 दिन तक मलकपेट के यशोदा हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर ही अपनी जिंदगी से लड़ रहा था। क्या कोई बंद बनाया यहां पर? क्या विकाराबाद बंद का ऐलान हुआ? क्या तांडूर बंद का ऐलान हुआ? क्या किसी ने कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिया? क्या किसी ने एसपी के गाड़ी का घेराव किया? नहीं किया, क्योंकि मरने वाला अगर मुसलमान, मरने वाला ईसाई, तो हमारी जान की कीमत नहीं। तुम्हारे जान की कीमत और हमारे जान की कीमत नहीं। ये इंसाफ हमको पसंद नहीं है। ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफी है, ये जुल्म है। कैसा उसको मारा गया? यही मंजिल जब कहती है तो पसंद नहीं आता। 1 साल पुराना ऑर्डर, अब्दुल हादी को तांडूर से शहर बदर करने का 2012 का ऑर्डर 2013 में इंप्लीमेंट कर रहे। मैं एसपी साहबा से बात किया मैडम से, तो मैडम ने टेलीफोन पर मुझ पर कहा, एमपी साहब मैं 1 साल पुराना ऑर्डर है, आपको बताकर कोर्ट में स्टे ले लो। मुझे हैरत हुई, बड़ी हैरत हुई। हैरत इसलिए हुई कि गलती ये कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि 2012 का ऑर्डर है, उसको 13 में अमलावरी हो रही। मुझे बता भी रहे हैं कि जाके कोर्ट को स्टे ला लो। ये अजीब और गरीब मामला, ये कैसी पॉलिसिंग है? आपका ऑर्डर आप वापस नहीं ले सकते। आप बोल नहीं सकते कि 1 साल पुराना ऑर्डर है, मगर नहीं, बाज वक्त बासी कड़ी को भी उबाला जाता। हमारा मामला आ गया तो 2012 का जिंदा हो गया। हमारा मामला आया तो 3 साल पुराना केस जिंदा हो गया। हमारा मामला आया तो सब केस खुल जाते। ये इंसाफ नहीं है। 2012 का ऑर्डर और 13 में उस पर अमलावरी। ऐसा लगता है कि हम लोग ब्लैंक चेक लिखकर आगे तांडूर पुलिस को दे दिए। जब कभी आपको तकलीफ हुई, नाम डाल लो, फिल इन द ब्लैंक कर लो।
ये क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब एक बच्चे को मारे, मारने के बाद में एसपी साहिबा से पूछा, मैडम देखो, आप मेरे को बोले, मैं आपको बोल रहा हूं मारे। बोले हाँ हो, ये दूसरी हरकत कह रहा उन्हें, ये भी मेरे लिए इंकशाफ था कि पहले भी गलती करे, नहीं मालूम था, उन्होंने खुद बोल रहे दूसरी बार गलती करा, मैं क्या करूं? मुझे अब तक बात समझ में नहीं आई कि एक एसपी अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। आप एसपी है, आपकी बात नहीं सुन रहा इंस्पेक्टर, ये कौन सी बात है? तो मैं आपकी बात कहीं को सुनूं? जब आपके मातहत एक आदमी काम करने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आवाम क्यों सुनेगी बात आपकी? मारा उन्हें, मारा नहीं मारा? क्या एक्शन लिया बताओ आप? अभी भी नौकरी पे है नहीं है? ये है देखो इंसान। अच्छा, हम कह के अगर उसको घूरते तो क्या करता उन्हें? अगर धरना देते तो क्या करते? हम पे केस बुक हो जाता। उन्होंने मारे तो कुछ नहीं। याद रखो पुलिस वालों, तुम आसमान से नहीं गिरे, तुम्हारे जिस्म को पर नहीं लगे हुए, तुम्हारे सर में से सींग नहीं निकल रहा। तुम भी इंसान, मैं भी इंसान, तुम भी हिंदुस्तान के शहरी, मैं भी हिंदुस्तान का शहरी। तुम्हारे लिए भी कानून बराबर, मेरे लिए भी कानून बराबर। तुम्हारा काम कानून का पासो लिहाज रखना। अगर तुम कानून की धज्जियां उड़ाओगे तो फिर याद रखो, हर बच्चा तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। अपनी इज्जत रखना है तो अच्छे ऑफिसरों को लेकर आओ, और अच्छे ऑफिसरों की कमी नहीं है, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, लेकर आओ। अच्छे लोगों को रखो, हम ताउन करने को तैयार। हम चाहते क्या मन हो। और तेलंगाना जब बन गया तो ये खाकी चड्डियां पहन के लट फिराने वाले मर्द समझ रहे अपने आप को। ये आरएसएस, ये बजरंग दल, ये समझ रहे कि मोदी का गाना बजेगा तेलंगाना में। तेलंगाना में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, कोई बाजा नहीं बजेगा, कोई किसी का नाच गाना नहीं होगा। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान जिसके लिए आप और हमने अपनी जानों की अजीम कुर्बानी दी। हमने अपनी जानों की कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि वो गुजरात के खातिर आकर हिंदुस्तान की वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठ जाए। अरे जिस शख्स के ज़ेरे क़यादत 3,500 हिंदुस्तानियों का कत्लेआम अहमदाबाद और गुजरात में हुआ, क्या वो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बन सकता है? ये हिंदुस्तान के नाम का फैसला करना पड़ेगा। ये जा रहे, जहां कहीं भी जा रहे बोल रहे, मित्रों आसाम को गए तो आसाम में जाकर क्या कह दिया? सुनो हिंदुस्तान के अवाम, हमको इसलिए कर्नाटका में नहीं आने देते, हमको इसलिए बंबई को आने नहीं देते क्योंकि हम हक को बयान करते। हमारी जबान तुम्हारी गुलामी में नहीं खुलेगी, हमारी जबान खुलती है तो अल्लाह की हम्द व सना को बयान करने के लिए। हमारी जबान अगर चलती है तो नबी की गुलामी में चलती है। हमारी जबान इन लोगों की गुलामी में ना कभी चली, न इंशाअल्लाह ना कभी खुलेगी। क्या हुआ? नरेंद्र मोदी आसाम गए, आसाम जाकर क्या कहा कि जो बांग्लादेश से हिंदू आए इनको हिंदुस्तान का शहरी बना दो। ठीक है, बना दो। जो बांग्लादेश से अगर बिलफर्ज मान लिया जाए कि बांग्लादेश से अगर मुसलमान आए तो मोदी बोल रहे नहीं, इनको निकालो। हिंदू है तो रख लो, मुसलमान है तो निकालो। ये डेवलपमेंट है आपका, ये डेवलपमेंट है आपका। तुम पैगाम ये दे रहे हो नरेंद्र मोदी कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं तुम उन पर शक कर रहे हो ये बयान देकर।
अगर आसाम में कोई मुसलमान रहता है तो हिंदुस्तान का बाइज्जत शहरी है। बंबई में अगर कोई मुसलमान रहता है तो इस मुल्क का बाइज्जत शहरी है। कोई तांडूर का गयूर नौजवान हो तो वो भी हिंदुस्तान का बाइज्जत शहरी है। मगर मोदी कहता है कि नहीं, जो बांग्लादेश से आए हिंदू भाई उनको रख लो, जो बांग्लादेश से मुसलमान अगर आए जो नहीं आए तो बोलते नहीं, इनको निकाल दो। ये कौन सा है? ये डेवलपमेंट की बात करने वालों, तुम्हारे जहन का फितूर तुम्हारी जबान पे आ गया। तुम्हारी जहन में जो जहर है हमारे ताल्लुक से वो तुम्हारी जबान ने बयान कर दिया। जो तुम्हारे जहन में, तुम्हारी सोच और फिक्र में जो कुछ भी है वो तुम्हारी जबान ने बयान कर दिया। तुम जिस तंजीम से वाबस्ता हो उस तंजीम की आइडियोलॉजी नफरत की बुनियाद पर बनी हुई है। ये महात्मा गांधी को कत्ल करने वाले, ये बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, ये अहमदाबाद की सरजमीन को हमारे खून से लाल करने वाले, डेवलपमेंट की जबान में बात करना ये तुमको जेबा नहीं देता। तुम क्या है? ये है तुम लोग सरदार पटेल का नाम लेने वालों। क्या तुम जानते कि सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था? मगर नहीं, सरदार पटेल, वीर सावरकर को हीरो मानने वालों, अब्दुल गफूर नूरानी की किताब इस बात की गवाह है कि सावरकर मुलविस था महात्मा गांधी के कत्ल में। मगर यही एनडीए जब पावर में थी तो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने सावरकर की फोटो लगा दी। और ये वो सावरकर अंग्रेजों उसको जेल में डाले तो माफीनामा लिख के दिए थे, माफीनामा। और जब हमको जेल में डाले तो हमने माफीनामा नहीं लिया, हमने अंग्रेजों को माफीनामा नहीं दिया। हमारे सामने हमारे बच्चों के सरों को बहादुर शाह जफर के सामने उनके नौजवान बच्चों के सरों को पेश किया गया तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। ये सावरकर तुम्हारा हीरो जो माफीनामा लिख के दिए। सुब्रमण्यम स्वामी को तुम पार्टी में लिए, क्या सुब्रमण्यम स्वामी ने मोरारजी भाई देसाई को जो वजीर आजम थे लिखकर नहीं दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने आगरा की कोर्ट में अंग्रेजों से माफीनामा दाखिल किया था? आज ये काम इनका। मेरे अजीज दोस्तों, ये बीजेपी का चेहरा। और जब बीजेपी की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस कहां पीछे? हमारे गुलबर्गा से लोग आए हुए हैं, सेडम से आए हुए हैं, कर्नाटका के दूर दराज के इलाकों से आए हुए हैं। हम कर्नाटका नहीं आ सकते? क्यों गुलबर्गा नहीं आ सकते? क्यों बिदर नहीं आ सकते? क्यों हुमनाबाद नहीं आ सकते? नहीं, इनू नहीं आना। अगर इनू आए तो फिर हमारी दुकान की रौनक कम हो जाएगी। हम नहीं आना। तुम जा सकते, तुम्हारे लीडर जा सकते। अरे मैं आऊंगा गुलबर्गा इंशाअल्लाह ताला, मैं हुमनाबाद को आऊंगा इंशाअल्लाह ताला, मैं बिदर को आऊंगा और आऊंगा तो हमारे दलित भाई के साथ इंशाअल्लाह ताला देश आऊंगा। और सुन लो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, धर्म सिंह सुन लो, तुम ठाकुर सुन लो मेरी बात को। मैं आऊंगा और तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान की जमहूरियत मुझे इजाजत देती है कि तुम्हारे खिलाफ बोलो। अगर तुम ये कह रहे हो कि हम नहीं आ सकते तो फिर कोई नहीं आना गुलबर्गे को। अगर मैं नहीं आ सकता तो कोई हुमनाबाद को नहीं आ सकता। अगर मैं हिंदुस्तान का शहरी हो तो मुझे आने की इजाजत मिलनी चाहिए। एसपी साहब लेटर भी जा दिए, लव लेटर। आप नहीं आना, क्या हुआ भाई? क्या करें हम? किसका ना खा के ना पी के, मगर आप नहीं आना। कितना रोकेंगे आप हमको?
इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आएगा तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप रोक सकते मेरे को? अब तो कांग्रेसियों को खुश करने के लिए रोक लिए, रोहमनाबाद के एमएलए को खुश करने के लिए रोक लिए। जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आएगा तो रोकेंगे आप मेरे को? और अगर मैं खड़ा हो गया वहां पर तो आपका क्या असर हो गया सोच लिए ना आप। सुरंगल में क्या होगा, गुलबर्गा में क्या होगा, बिदर में क्या होगा? धर्म सिंह साहब आप भी हैदराबाद का पानी पिए सोए, हम भी हैदराबाद के हैं, हम भी जानते हैं आपको, मगर ये गलत तरीका है। हम बंबई जाना चाहते तो नहीं आना, मोदी जा सकता है 3-3 मरतबा मुंबई को, वहां कांग्रेस की हुकूमत। ये कौन सा रिश्ता है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का मोदी के साथ? ये कौन सी मोहब्बत है? उनसे मोहब्बत, हमसे नफरत, उनको गले लगाना और हमको जेल में डालना, ये इंसाफ है, ये सेकुलरिज्म है आपका। एक दिन के लिए परसों मुंबई गया था, एक दिन के लिए गया, 2 घंटे के लिए किसी को पुरसा देने गया था। वहां से निकला तो पुलिस की गाड़ी आ गई, आके पूछे कहां जा रहे? वाला एयरपोर्ट ही जा रहा हूं भाई। मेरे को जलसा तो नहीं है? मला होगा इंशाअल्लाह ताला, कोर्ट में जाके डाला हूं के थाने में होगा जलसा इंशाअल्लाह ताला। वो जो एनसीपी का एमएलए जितेंद्र अवार्ड तेरे को अवार्ड मैं दूंगा इलेक्शन में। शरद पवार 2 हफ्ते पहले बोले कि नहीं मोदी के ऊपर कोई केस नहीं है। 2 हफ्ते के बाद शरद पवार साहब को याद आ गए मुसलमान, अब बोल रहे नहीं मोदी पे केसेस है, मोदी जिम्मेदार है, 2002 को नहीं भूल सकते। 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था? 2 हफ्ते के बाद मालूम हुआ जमीन खिसक गई, जमीन कमजोर पड़ गई। महाराष्ट्र का मुसलमान अब कांग्रेस एनसीपी पर भरोसा नहीं करता। महाराष्ट्र का मुसलमान एक मुतबादिल चारा है जो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के रूप में सामने आ रहा है। और अगर कांग्रेस के लोग समझ रहे कि सिद्धारामैया कर्नाटक में इनको फायदा पहुंचाएगा, खुशफहमी का शिकार मत रहो, खुशफहमी का शिकार मत रहो। और तुम्हारे पास कांग्रेसियों, तुम्हारे पास कोई पेटेंट नहीं है बीजेपी को हम ही रोक सकते। हर कांग्रेसी बोला ने हमारे सिवा कौन है आपके पास? मजलिस है, बहुत से लोग हैं। अरे आप में और उनमें क्या फर्क है मुझे बताओ, क्या फर्क है उनमें? वो भी रोकते हमको, तुम भी रोकते हमको। ये 2 नंबर बात करते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों की मैच फिक्सिंग चल रही। और अफसोस होता है अजीजान मिल्लत, जब लोग मुकेश अंबानी का नाम लेके बोलते, मोदी से सवाल करते कि $4 की गैस आप $8 में कैसे बेच रहे? कोई ये क्यों नहीं पूछता मुकेश अंबानी से कि बंबई में जो तूने महल तामीर किया, क्या वो मुसलमानों के यतीम खाने पर तामीर नहीं हुआ? क्या वो वक्त की जायदाद पर मुकेश अंबानी ने अपना महल तामीर नहीं किया? पार्लियामेंट में जब वक्त का बिल आया तो शिवसेना का एमपी औरंगाबाद का वो मुकम्मल फाज में कहा, मैंने कहा नाम बोला उसका, तो औरंगाबाद के फाजिल एमपी ने कहा कि तुम बोलना, मैं बोलता हूं, उसका भी नाम लेता हूं, उसके बाप का भी नाम लेता हूं। जाकर देखो आप, पार्लियामेंट की तकरीर यूट्यूब पर है। मैंने कहा कि यह मुकेश अंबानी जिसने अपना 14 मंजिला महल बनाया वो मुसलमानों के यतीम खाने पर बनाया। क्या कांग्रेसियों तुम्हारी जबानों को खुफल लग चुका था या फेविकॉल लगा दिया था मुकेश अंबानी ने तुम्हारी जबानों पर?
आज ये लोग गैस की बात करने वालों, $4, $8 गैस गैस, ये गैस की बात तो करो, मगर उसके घर की भी तो बात करो। क्यों डरते तुम? मगर बात नहीं करते, गैस की बात करते। ऐसा लगता कि इनको गैस की जरूरत है। तो वो क्या जरूरत है मेरे को नहीं मालूम। हमारे को गैस की जरूरत नहीं है। कोई गैस, कहाँ की गैस? सिलेंडर दो बोल तो कांग्रेस क्या देता ही नहीं। अरे 2 आधार कार्ड दो, उसके ऊपर गैस का सिलेंडर दो, तो वो भी नहीं देते। राशन कार्ड नहीं देते। पूरा का पूरा घर को लिख जा रहे। कहाँ है गैस का सिलेंडर? कहाँ है आदर्श का कार्ड? वो कहाँ है? वो तुम्हारे स्कीमें सब चले गए, खत्म हो गया। अब बोल रहे नहीं, अब आ गया ना तेलंगाना, अब तेलंगाना आ गया तो ये गाना गाना, दूसरा कोई गाना नहीं गाना। अजीबो गरीब बात इन लोगों की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आने वाला पार्लियामेंट और असेंबली का इलेक्शन हमारे लिए, हमारे इत्तेहाद का एक इम्तिहान है और हमको और आपको मिलकर इनसे मुकाबला करना है। यकीन अगर हम मुस्तैद रहेंगे तो हम बीजेपी को शिकस्त देंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा हमारे चंद्राबाबू नायडू साहब से, नायडू साहब साइकिल पे बीजेपी को नक्को बिठाओ, साइकिल पे मत बिठाओ, अकेले चलाओ। हो सकता है कि तुमको कुछ फायदा हो जाए। अगर तुम बिठाए मोदी को तो याद रखो मोदी भी गिरेगा, तुम्हारी साइकिल भी चिकनाचूर हो जाएगी। तुम जिस मोदी के बारे में बड़े खुशफहमी का शिकार थे, ने उन्हें रोक तो बोला मेरे को। नायडू बोल रहे थे कि रोक देंगे, नहीं होगा नहीं होगा। इन्होंने क्या किए नायडू साहब? चिन्नम्मा बोल दिए उन्होंने, आपको अन्ना अन्ना बोल के डुबा दिए। आपको अन्ना अन्ना बोले, उनको चिन्नम्मा निकल गए। नायडू साहब रुक जाओ, वरना तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर तुम बीजेपी के साथ गए तेलंगाना में तो तुम जीरो हो गए, समझो इंशाअल्लाह तुम जीरो हो जाएंगे। अगर तांडूर से महेंद्र साहब लड़ेंगे और बीजेपी के साथ जाएंगे तो जीरो। हम आपका साथ नहीं दे सकते, मगर अगर कोई नारायण राव साहब बोलेंगे मैं उनका साथ दे तो मैं तो हूं ना, मैं आपका भी नहीं देते। क्या करते आप? क्या आप दोनों ठेका लेके बैठे हुए हैं? एक बार मैं, एक बार तुम, एक बार मैं, एक बार तुम। क्या म्यूजिकल चेयर है? 5 साल तुम बैठना, 5 साल इन्हों बैठना, फिर मैं कहां बैठूं? मेरी बैठने की जगह क्या है तो बोलेंगे ना हमारे पैर कने बैठ। नहीं बैठेंगे तुम्हारे पैर पे, तुम्हारे सर पे बैठ के बैठ बताएंगे तुमको। कहां है हमारे तरक्याती काम? एमपी साहब बन गए, एमपी साहब कहां है? वही रोड, पुरानी रोडें। कहां है तरक्याती काम? कहां है तांडूर के अतराफ के गांव में? कहां है डेवलपमेंट? विकाराबाद के अतराफ में डेवलपमेंट कहां है? किधर गया पैसा ये बताओ? जो लोग निकल कर वोट डाले एमपी साहब आपको, आप उनके वोटों के बदौलत कामयाब हुए। कांग्रेस में तो अब कोई चेहरा ही नहीं बचा, कोई लीडर नहीं है कांग्रेस में। फिर भी एक जमाने में इंदिरा रेड्डी थे, उन्होंने भी नहीं है, कोई नहीं है। अब उनका बच्चा आ रहा है, देखना बच्चा क्या करता है। कांग्रेस समझ रही है कि तेलंगाना के नाम पे हो जाएगा, नहीं। सेकुलरिज्म एक सबसे बड़ा मसला है, हमारी जाना माल का तहफ्फुज़ एक सबसे बड़ा मसला है। और क्या हमको वादा किया गया था 12% रिजर्वेशन देंगे? लाओ ना 12%, बताओ 12% कहां से निकालेंगे, किधर से निकालेंगे बताओ। जो वादा किया गया मुसलमानों से उसको पूरा करना पड़ेगा। और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन खामोश नहीं बैठने वाली है। इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे इन लोगों का।
तेलंगाना की तरक्की का प्रोग्राम बनाओ। आखिर क्यों विकाराबाद के आगे तरक्की रुक गई? क्यों नहीं वो तरक्की अनंतगिरी हिल तक आती? क्यों नहीं डेवलपमेंट वो कॉलेजेस तांडूर को आते? शहर हैदराबाद से बमुश्किल 100 किलोमीटर से दूर क्यों नहीं यहाँ पर डेवलपमेंट करते? क्यों नहीं एक प्लान को बनाया जाता कि कैसे तांडूर में यहां पर गरीबी का खात्मा किया जाए? क्यों नहीं और तांडूर में फ्लाईओवर को डाला जाता? क्या हम नहीं चाहते डेवलपमेंट? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे इस कॉलेज में उर्दू टीचर आए? क्या हम नहीं चाहते कि पूरे रंगारेड्डी में हमारा जो उर्दू स्कूल है वहां पर उर्दू टीचरों की जगह खाली है, उसको पूरा किया जाए? क्या तेलंगाना की डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हैं, इन चीजों को शामिल करो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन चीजों को लेकर आगे बढ़ेगी। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मेरे अजीज दोस्तों, कि डरने और घबराने की बात नहीं है। नौजवानों, हरगिज मत डरो, ना डर को थोड़ी देर के लिए तुम्हारे करीब आने दो। याद रखो, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले कौम हैं। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले। याद रखो, हमारा ईमान क्या है कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते। हमारा ईमान क्या है कि हम अल्लाह से भीख मांगते, गैरों से नहीं मांगते। हम अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह हमको देने वाला है। तुम पर कोई आस नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। हर वक्त में मजलिस तुम्हारे साथ थी और रहेगी। जब गुजरात की जेलों में हमारे बच्चों को डाला गया, तो वही नरेंद्र मोदी की जेलों में हमने जाकर बच्चों की हिम्मतों को बुलंद किया, कानूनी इमदाद पहुंचाई, उन बच्चों को जेलों से निकाला। तो क्या हम तांडूर में हमारे बच्चों पर कुछ होगा तो खामोश बैठेंगे? अरे जब मोदी को पानी पिला किया है तो इन्हों क्यों है? आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जमात से वाबस्ता रहिए। याद रखिए, अलहदा तेलंगाना में पहले से ज्यादा जरूरत है अपनी जमात को मुस्तहकम करना, अपनी जमात को मजबूत करना। अगर आप अपनी जमात को मजबूत मुस्तहकम नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा होने वाला। सब जमातों की जिम्मेदारियां, टीआरएस में वेलमा आबाद खुश है, कांग्रेस में रेड्डी आबाद खुश है, तेलुगु देशम में कम्मा है खुश है। अरे किसी की पार्टी नहीं है तो ईसाइयों की नहीं है। अब ईसाई लोग भी क्रिश्चियन पार्टी बना लिए, अच्छा किए। दलितों को भी बनाना चाहिए, दलितों को भी अपनी पार्टी बनाना चाहिए। जिस तरह उत्तर प्रदेश में मायावती ने अपनी पार्टी बनाई, उस तरह यहां पर भी बननी चाहिए। ये फिरका परस्ती करने वाले लोग हैं ये। हम जब बात करते हैं दलित, मुसलमान, ईसाई की, तो इनको तकलीफ हो जाती। ये बोलते देखो फिरका परस्ती की बात कर रहे हैं। हम फिरका परस्ती की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि दस्तूर ने हमको जो हक का दिया वो हक हमको मिले। जो हकूक हमसे वादे किए मिलने चाहिए। क्यों नहीं हिंदुस्तान में दलित और मुसलमान को, ईसाइयों को और मुसलमानों को दलित स्टेटस क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? तो आरएसएस वाले बोलते नहीं, कैसा मिलना? मजहब के नाम पे नहीं मिल सकता। अच्छा, मजहब के नाम पे नहीं मिल सकता तो फिर हिंदू कैसा दलित होता? बुद्धिस्ट कैसा दलित होता? बौद्ध मजहब का कैसा होता? ये मजहब के ऊपर नहीं है। तो आरएसएस वालों के पास कोई जवाब नहीं। खाली एक ही बात, अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर थी, ऐसा बोले, ऐसा बोले। अरे बोले नहीं बोले, कोर्ट फैसला करेगा ना। तुमको कहीं को मिर्ची लग रही? अगर तकलीफ है तो कहीं को सुनते जाके मत सुनो। हर टीवी प्रोग्राम पे जाता हूं, हर टीवी प्रोग्राम के उस जो प्रोग्राम चलाते उनको बड़ा शौक, मेरे को देखते ही शुरू हो जाते। आपके भाई ने ऐसा कहा, मैं बोल रहा हूं, बोले नहीं बोले कोर्ट फैसला करेंगे। अरे कोई भी टीवी प्रोग्राम पे मैं चले गया, नहीं आपके बोलो अकबर ऐसा बोले, अरे बोले तो कोर्ट करेंगे ना, तुम कोर्ट है क्या? नहीं 15 मिनट बोले, अरे 15 मिनट बोले, 10 मिनट बोले, मेरे को क्या मालूम कोर्ट देखेंगे। आप अपने 15 मिनट कहीं को खराब कर रहे। मगर तांडूर के नौजवानों, जब असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो पोलिंग 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट क्यों ना ताली?
1% पोलिंग होना, हर 15 मिनट में 100 वोट, हर 15 मिनट में 100 वोट, हर 15 मिनट में 100 वोट। ये 15 मिनट बोलने वालों को मालूम हो जाना कि 15 मिनट की बात क्या थी, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने की थी। अब ये संघ परिवार के लोग क्या बोल रहे, अशोक सिंघल बोल रहे, नहीं हिंदुओं को अपील कर रहे हो, 5-5 बच्चे पैदा करो आप। ये आप हमारे हिंदू भाइयों से पूछना चाह रहा हूं मैं, ये अच्छी बात है क्या? बोलो आपको सोच लो अच्छी बात है क्या? ये आपको बोल रहे 5 बच्चे पैदा करो, मेरे को नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे? ये तो इंसाफ नहीं है ना। इंसाफ सेकुलरिज्म पे कि आपको 5 तो मेरे को भी 5, मसावत, इक्वालिटी, जस्टिस। नहीं, आप 5 पैदा करना, हम नहीं पैदा करना। अरे ये क्या बात है? 5 उन्होंने पैदा करना, नहीं पैदा करें तो कहते मुसलमान आगे बढ़ जाएंगे। गलत है ये। मैथमेटिक्स में कमजोर है संघ परिवार वाले बेचारे, इनको साइंस मैथ से मतलब नहीं है। 2011 का सेंसस देखो आप, हमारी आबादी का, आपकी आबादी का, हम 15%, आप 80%, आप 79% आप हैं। उसमें अगर दलित को निकाल दिए, कबाइल को निकाल दिए, तो आप 60% पे आते। आप 60% लोगों से बोल रहे 5 पैदा करो। अच्छा ठीक है, सही कहा आपने। मेरे को ये तो बताओ कि RSS वाले शादी नहीं करते, क्यों नहीं करते भाई? आप करो ना पहले, आप करके दिखाओ। आप बोलो ये 1, 2, 3, 4, 5 बोले, खड़ा करके दिखाओ। RSS वाले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। हम भी बता दिए आपको, हम 6 से शुरू करेंगे, 6, 7, 8। आप बोलो 5 पैदा करो, हम बोलो 6 से शुरू करेंगे। खुद RSS वाले शादी नहीं करते, कोई भी नहीं करते, करते ही नहीं, कसम खाते हैं नो, मैं शादी नहीं करूंगा। आप नहीं करते, दूसरों को बोल रहे, और हमारे को बोलते हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, हमारे इतने बीवा नहीं है भाई, एक ही बीवी बहुत परेशानी है। हमारा दीन हमको क्या बोला? हमारा दीन हमसे क्या बोला? इंसाफ करो। हम अपने आप से इंसाफ नहीं कर सकते, किसी और से करेंगे। हमारे घर में कौन बादशाह है किसको भी नहीं मालूम, सबको मालूम। अकेले मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, इनको नहीं मालूम होगा, इनको करते ही नहीं ना, इनको शादी नहीं करते RSS वाले। अच्छा इन्हों अशोक सिंघल हमारे बोल रहे, मोदी को भी बोलना भाई आप, उनको कितने बच्चे बताओ आप? तो अब कल पूरे अखबार लिखेंगे, टीवी में दिखाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने गैर पार्लिमानी बात कर दी, खामखा ये बात को मोदी तक लेके चले गए। उन्होंने बोले तो सही, हम क्या सुनते बैठना इनकी खवानी को? तो हमारे मुंह में जबान नहीं है अशोक सिंघल, तुम शेर, तुम सवा शेर। इन्होंने बोल रहे 5 पैदा करो, 5, अरे कहीं को पैदा करते 10 पैदा करो। अच्छा उसको भी तो बोलो ना बाबा, मित्रों को बोलो, उनको भी तो बोलना, ये भी मेरे भाइयों बहनों, उनको नहीं बोलते, हमको हमारा डर दिखा रहे। मैं हमारे हिंदू भाइयों से बोलना चाह रहा हूं, ये झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। 2011 के आदाद शुमार ये बता रहे कि मुसलमानों का पॉपुलेशन ग्रोथ इतना बड़ा नहीं है, बल्कि कम हुआ है। हमको भी इस मुल्क से मोहब्बत है, हम भी इस मुल्क में अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना चाहते हैं, मगर ये डराना, ये झूठे गंदे बातें करना, ये बंद करो RSS वालों। ये चलने वाला बाजा नहीं है, अब खुद के पास बाजा नहीं है, दूसरों को बोल रहे, खुद बारात लेकर नहीं निकलते, सारी दुनिया को तबलीग कर रहे हैं आप।
5 पैदा करना, नहीं तो उन्हें आगे बढ़ जाएंगे। नहीं बढ़ते हम आगे। हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाह रहे, हम अपनी आबादी को नहीं बढ़ाना चाह रहे, हम मुल्क को आगे लेके जाना चाह रहे, हम मुल्क को मजबूत करना चाह रहे। हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया का 5वां ताकतवर मुल्क बने, ये हमारी गुजारिश। अयोध्या से तुमको आवाज आ रही है कि अयोध्या के मुट्ठी पर कल माधव भाई तुमसे पुकार कर कह रहे हैं कि हम अपनी वो मस्जिदों की तामीर कर रहे थे जो पुराने हो चुके थे, तो मुलायम सिंह की गवर्नमेंट उन मस्जिद की तामीर को रुका दी। जो मस्जिद की दीवार बोसीदा हो गई थी उसकी तामीर कर रहे थे। तो मैं मुलायम सिंह, ये अपने आप को बड़ा मसीहा कहने वाला, अच्छा किया अलीगढ़ के नौजवानों ने कि आने नहीं दिया अलीगढ़ के अंदर। मैं सलाम करता हूं अलीगढ़ के नौजवानों को। हर जगह आने मत दो मुलायम सिंह को। हम आजमगढ़ जा रहे थे तो वहां नहीं आना, परमिशन मिल गया ग्राउंड का, तो ग्राउंड में पूरी ग्राउंड को खोद दिया रातों रात। इतना खौफ मुलायम सिंह को हमारे से। इन आएंगे तो परेशानी में इजाफा हो जाएगा। अरे तुम जहां हमको रोकोगे हम जाएंगे वहां पर। क्या करोगे तुम जान ही दे सकते ना मेरी, ले लो, कुछ नहीं कर सकते तुम हमारा। हम जाएंगे, जीत हार अल्लाह के हाथ में। मगर मेरा काम ये है कि वो जो नौजवान आजमगढ़ का, वो जो नौजवान मीरठ का, वो जो नौजवान लखनऊ में उम्मीद लगा कर देख रहा है कि कोई तो हम पे नाइंसाफी की आवाज उठाने वाला तो कोई पैदा हो जाए, वो मंजिलें सुन के ख्वाबों को पूरा करेगी इंशाअल्लाह। और वो मुलायम सिंह के पास उनके एक मुस्लिम मिनिस्टर है मोअज़्ज़िज़ मोहतरम जनाब आजम खान। इनकी 7 भैंस भाग गई, इन अपने भैंसों को कंट्रोल नहीं कर सके। तो आजम खान बोल रहे मेरी भैंस मलेका विक्टोरिया से ज्यादा मशहूर है। अच्छा, तो आइंदा इलेक्शन में आजम खान साहब आप क्या करना, भैंस को लेके निकलना, इसको वोट दो, मेरे को नहीं, भैंस को वोट दो। इनकी भैंस भाग गई तो एसपी रामपुर की एसपी भागी रोड पे। ये क्या है भाई, ये 7 भैंस के पीछे एसपी, वहां भी एसपी साहिबा, वहां भी मैडम है, यहाँ भी मैडम, वहां भी मैडम। मैं गलत उससे नहीं बोल रहा, एसपी साहिबा हमारी बहन है, हम इनको बहन कैसा देखते। रामपुर के एसपी साहिबा टीवी पे दिखा रहे, भाग रहे। अरे क्या हुआ, मैं टीवी पे देखा पुलिस वाले भाग रहे थे। मैं बोला क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, क्या पटाखा फूटा, क्या हुआ। बाद में टीवी बोलने भैंसों को ढूंढने जा रहे। वहां मुलायम सिंह, वहां आजम खान। मुजफ्फरनगर में 100 हमारी बहनों की इज्जत लूटी गई तो पुलिस नहीं भागी। और जब मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि हमारी बहनों की इज्जत लुटी तो तुमको फिक्र नहीं, और जब मैंने तुम्हारी बहन और बीवी की बात की तो तुमको बड़ी तकलीफ हुई। एक भैंस के पीछे एसपी भाग रहे हैं। मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं तुमसे कह रहा हूं यह तुम्हारी इज्जत है कि तुम्हारी बहनों की इज्जत लूटी गई। पुलिस नहीं भागती चोरों के खिलाफ, उनको पकड़ने के लिए। किसी मिनिस्टर की भैंस चोरी हो गई तो पुलिस भाग रही। क्यों भाग रही हिंदुस्तान के मुसलमानों? इसलिए कि तुम्हारे पास आवाज नहीं, तुम्हारे पास ताकत नहीं। तुम्हारे पास ताकत है मगर तुमको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। जिस दिन तुमको अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा, जिस दिन तुमको अपनी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा, हिंदुस्तान के गैयूर मुसलमानों, तुम्हारी अहमियत यह है कि तुम्हारा मुकाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की अजमत काबतुल्लाह से बढ़कर, आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत की अजमत काबतुल्लाह से बढ़कर, और तुम्हारा हाल हमारा हाल ये हो गया। क्या सोचती होगी, थोड़ी देर के लिए सोचो तांडूर के नौजवानों, क्या सोचती है, सोचो तांडूर के नौजवानों। वो बहनें जिनको 4-4, 5-5 दिन रोक कर
उनकी इज्तिमाई इज्जत लूटी गई, जिनको मुजफ्फरनगर की खेतों में नंगा भगाया गया, वो बहनें क्या सोचती होंगी कि एक भैंस के लिए एसपी भाग रही है। जब मेरी इज्जत के तार लूटे जा रहे थे तो कोई मेरी मदद को नहीं आया। ये तुम्हारा इंसाफ मुलायम सिंह, तुमको बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। उत्तर प्रदेश की आवाम, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो जवाब देगी तुम्हारी हुकूमत की नाहिली के ऊपर। ये हमारा हाल हो चुका कि हम लुट रहे पिट रहे मगर हमको होश नहीं आता। नौजवानों, अपने सफों में एक शऊर को बेदार करो। उठो हिंदुस्तान के नौजवानों, मैं कांडोर की इस गय्योर सरजमीन से हिंदुस्तान के गय्योर नौजवानों को आवाज दे रहा हूं कि जहां तक मेरी आवाज तुम तक पहुंचती है, मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूं, मुखलिसाना अपील कर रहा हूं, इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को सेक्युलर रखना है। वरना ये मुलायम सिंह, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि मुल्क को सेक्युलर रख सके। उठो, अपने मुल्क को बचा लो। आज तुम्हारे सामने कोई जालिम है गुजरात का, तो कोई उत्तर प्रदेश का जालिम है। हर जगह ये लोग हैं, इनको रोक रहा है। नौजवानों, अपनी जमात को मजबूत करो, अपने इत्तेहाद को मजबूत करो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हरगिज डर को अपने करीब आने मत दो। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। यही हमारे लिए तुर्रे इम्तियाज है, यही हमारे लिए तुर्रे इम्तियाज है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है, ये हमारे लिए ऑनर है। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है। ये आसाम के मुसलमानों का मुल्क। आसाम का मुसलमान बांग्लादेशी नहीं है, हिंदुस्तानी है। ये उनका भी मुल्क है। इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क को बचाने के लिए आओ, अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दो और मजलिस को मजबूत करो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।